कहते हैं ये 5 दफा जो इसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई है ना, ये ड्रामाबाजी कर रहा है, कोई अटेम्प्ट इसके ऊपर नहीं हुई। और फिर कहते हैं कि जी अगर कोई बंदा सही हमारी तरफ से गया होता तो वो कामयाब ही वापस आता। ये दलील बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, ये जो अम्मा आयशा पे भौंकता है ना, ये अपनी असल। ओ इंजीनियर, तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरी नस्ल भी गंदी है, तेरा खून भी गंदा है। गैरत नहीं पुत्र असी, लेकिन दौर फितनों का है, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूं, ए जी 5वां मारन आया, सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं तो गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है। भैया मारन कोई नहीं तो गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है। भैया मारन कोई नहीं तो गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है। और मारना भी नहीं पुत्र है कोई भी, इसको पहले इल्मी मौत मारना है। इस चूहे ਨੂੰ पहले रूडू बाहर कढ़ना है और इन्हें सामने बैठा के कहना भज बोल पुत्र, जिस मसले से तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, अज बोल जरा है, कुत्ता जिया ना हो, कुत्ता जिया ना हो। आप कहेंगे नहीं मिस भाई साहब ये सख्त अल्फाज हैं, ये सख्त नहीं, सख्त नहीं मेरा बच्चा है, इसलिए पुत्र अपना अकीदा बचा। आप देखें कैसा ये बेवकूफ है कि कैमरे के अंदर आके किस किस्म की धमकियां दे रहा है, इसे पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, और फिर साथ ही लेपापोती करता है नहीं हम सिर्फ इल्मी इख्तलाफ करेंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ से कोई बंदा गया होता तो फिर वो कामयाब ही वापस आता। और भाई ये अगर ड्रामाबाजी होती तो ये 5 केसेस में FIR कटी हुई है, कानूनन हम मामलात को लेके चले, वीडियोज रिकॉर्ड है। वो तो मैंने ये आखिरी एक वीडियो, चूंकि उसके मां बाप ने भी आके यहां क्लेम किया था कि जी वो बच्चा तो आपका स्टूडेंट है, सुनने गया था, आप देखो कैसे हैं यार, ये फौरन मुकर जाते हैं। तो मजबूरन मैंने इनको कहा कि इसकी तो वीडियो रिलीज करो। वैसे तो इधर 300-400 बंदे मौजूद थे, वो हमने मजबूरन वो वीडियो रिलीज की। पुरानी भी हमारे पास वीडियोज रखी हुई है सारी। अब तुम्हें मैं एक बात करूंगा, बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। तुम्हारा बड़ा जो था ना वो भी इसी तरीके से था, पूरी कौम को इन्होंने झूठ बोला हुआ है गाजी इल्मुद्दीन के बारे में। उसकी वो पूरी की पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना, वो BBC ने प्रिंट कर दी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट से आप निकलवा सकते हैं। उसने भी सहित जुर्म से इनकार कर दिया था, जिसके ऊपर सारे गाजी इन्होंने पाले हुए हैं। उससे पूछा गया तूने छुरी खरीदी, वो कहता है नहीं मैं तो सब्जी लेने गया हुआ था। हाँ, इधर कहते हैं नबी इस्लाम उसके जनाजे में आ गए थे। जब तुम्हारे बड़ों का ये हाल है कि वो सेते जुर्म से इनकार करते हैं। आपको कहानी कराई है जी, वो मोहम्मद अली जिन्ना उनके वकील थे, उन्होंने कहा तू एक दफा इनकार कर दे तो मैं तुझे छुड़वा लूंगा। उसने तो पूरे का पूरा इनकार किया, वो पूरा पर्चा प्रिंट हुआ है भाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसको तो छोड़ दें, हमारे साथ जो कुछ हुआ है इन सब ने सेते जुर्म से इनकार किया है। यहां पर्चे और रजिस्टरों पे लिख के लाते हैं गाजी, और कोर्ट में जाके कहते हैं हम तो वहां आए नहीं थे। सारा इश्क रसूल निकल जाता है। हवालात की हवा लगती है ना जब, तो सारे का सारा इनका खुमार अपने ठिकाने पे आ जाता है। तो ये कहता है जी इसने खामखा जो है ना वो एक बहाना किया हुआ है। तो अब इसका जवाब मैं इसको क्या दूं, सिवाय इसके कि तुम्हारे बापा जानी पे भी जब 1995 में मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो 5-6 बंदे साथ उसके शहीद हो गए थे। तो तुम्हारे पापा जानी ने भी सारा फ्रॉड करके 6 बंदे अपने साथ मरवाए थे। तो इस तरीके से यानी ये बात करने का कोई तुक नहीं बनता था, ये एक बिलो द बेल्ट करने वाली बात थी। और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई और बंदा मेरे ऊपर चढ़ाएं। तो हालांकि मैंने हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ डील किया है। आपको पता है जब भी नाम लिया है बड़े एहतराम के साथ लिया, और जिस तरह मैं बाकी उलमा को आड़े हाथों लेता हूं, इनके साथ मैंने हमेशा सॉफ्ट रवैया रखा। सूफी आदमी है, शरीफ आदमी है बेचारे, और ठीक है उनका एक जरिया माश है, लेकिन अब उनको किसी ने बता दिया है कि भाई ये काम करने से, जाहिर है जी मेरे भाई ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है। क्योंकि ये जहां पे जुमा पढ़ाते हैं ना, वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहां के नमाजी इनके मुंह से मेरी तारीफें सुन सुन के अल्लाह के फजल से रिवर्ट होके यहां पे आ चुके हैं। तो ये बंदा साइकिल पे आया था, और आज इनके पास गाड़ियां देखें, ये सब कुछ दीन से कमाया है। तो बल्कि आप इस वीडियो में भी देखें कि वो जब मेरे ऊपर चीख रहे हैं और गाली गलोच का मामला कर रहे हैं, तो साथ उनके एक पीर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5000 का नोट निकाल के उनको दिया और उन्होंने वो ले लिया। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, को महीने 1.5 बाद ना पूछल से पैर रख छड़ना।
मैं पूछल ते पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कदा रहंदा है। तो कोई महीना डेढ़ लंघ गया ही, पूछल ते पैर रखे, लो जी शाह साहब की मौजूदगी च मैं फिर रख चढ़िया जिधर हैं जी। हाँ, उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना, उसको जरा बड़ा तड़फदा है जी। उसी दौरान चलो बंदा थोड़ी शर्म हया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मतलब वो असल में वो 5,000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के और बोल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वो नहीं हूं कि इनके बोलने से दब जाऊंगा। जितना ये बोलेंगे मैं उतना ही बोलूंगा जवाब में, ताकि अवाम को एजुकेट करूं। ये सिलसिला इन्होंने ऑलमोस्ट 2018 के अंदर शुरू किया था, जब ये इनकी पहली वो वीडियो मशहूर जमाना आई थी, ये क्या हुआ, हाँ, तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, ठीक है। वो उस वक्त जो ये वीडियो आई थी ना, वहां से सिलसिला शुरू हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा था कि कभी बुलाना हमें भी, ठीक है, और उसे लाइव चला, ये सारा कुछ उन्होंने कहा था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप अकेले आ जाएं और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड कोई लाना है वो ले आए, कोई मौलवी ना साथ लेके आए। उसकी वजह यह कि हमें आप पे एतमाद है कि आप शरीफ आदमी है, बात समझ लेंगे। मौलवी तो बिका हुआ होता है, चूंकि आपने खुद कहा कभी बुलाना हमें भी, और इस वीडियो में भी नहीं में वो कह रहे हैं कि मैं बार बार इसे कह रहा हूं, हालांकि मैं आपको रियल टाइम बताऊं, इनके करीबी नमाजी जो हमारे पास रिवर्ट होके आ चुके हैं, जो वक्तन फक्तन इनकी मुट्ठी भी गर्म करते रहते हैं, उनके थ्रू मैंने पर्सनल पिछले 1 साल में कई मैसेजेस भिजवाए हैं और फिर फीडबैक लिया। उन्होंने आके मुझे बताया कि जी हम मिसबाई साहब से मिले हैं और उन्होंने कहा कि अली भाई आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना उधर। आप देखें कि वो जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि कैमरे में कोई और बयान देते हैं और कैमरे से हटके और बातें करते हैं। अब ये कैमरे में फिर कह रहे हैं कि मुझे बुला, हालांकि मैं तो इतने अरसे से इनका इंतजार कर रहा था कि आप आ जाएं, आप पे हमें एतमाद है। आपसे पहले एक ही बंदा था कराची वाला जिसे हमने बुलाया था, और वो भी जिस तरीके से आए उस तरह आपने नहीं आना। आप इतवार वाले दिन आए, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, बैठ के बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह ताला। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, और यहां आने की भी जरूरत नहीं है, वीडियोस में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन चलें तो मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि आप आ जाएं, और इस दौरान जितनी दफा भी इन्होंने ललकारा, मैंने हमेशा कहा कि आप आए, अपना मुकदमा रखें, हम भी आपके सामने अपना मुकदमा रखते हैं। लेकिन ये सिर्फ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, और उस वीडियो में भी इनका सांस फूला हुआ है और पता नहीं कौन कौन सी गाली है जो वो निकाल रहे हैं मुझे, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से चीखें और फिर मैं इनकी पब्लिक को बताऊं कि इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं, और एक एक बात का इल्मी जवाब इन्हें दूं, बजाय ये कि मैं इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाऊं। मैंने तो कोई इल्जाम लगाए ही नहीं, इल्जाम तो इन्होंने लगाए हैं। सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग। भाई ये किताबें अगर मेरी हैं तो आपकी किताबें कौन सी हैं? ये कुरान, बुखारी, मुस्लिम, क्या ये मेरी और आपकी कॉमन किताबें नहीं है? और कमरा भी ये मेरा नहीं है, तो किराए पे है, ठीक है। और लोग तो बिल्कुल मेरे नहीं, सारे ही आपके थे। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, मिसबाई साहब ये देख लें आप। हाँ। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बस नीचे कर लें, जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। हाँ, अब ये वो लोग हैं कि जो बाकियों के लिए भी एक निशान इबरत है कि इन्हें नेगेटिव आपने तारुफ करवाया। आपसे मुराद तमाम हमारे जो मुखालफीन हैं, तो हमें तो उसका फायदा हुआ है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं इसके ऊपर कोई दुख का इजहार करूं? मुझे आपकी आखिरत के साथ प्यार है। तो ये कैमरा जरूर हमारा है, बाकी ये कमरा भी किराए का है, किताबें भी हमारी कॉमन हैं, लोग तो वैसे ही आपके थे जो अल्लाह के फजल से यहां आए हैं, और यहां आकर वो मुझसे नहीं जुड़े बल्कि उस शख्स से जुड़े हैं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।